हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बातें कर रहे थे फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन हम कहते किसको हैं? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को लें, उसका अगर उसके कुछ भाग को हम निकाल लेते हैं तो ये पार्ट है। इसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ होल। अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो ईच पार्ट हमारा हो जाएगा क्या? 1/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। उसी तरह से अगर एक रेक्टेंगल को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें तो ईच पार्ट को हम बोलेंगे 1/4। इसको हम अगर 3 पार्ट में बांटें तो हर एक पार्ट जो होगा 1/3 होगा। अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें तो एक पार्ट कहलाएगा 1/2। इस 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। ये हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा 1/2। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। बातें किए थे हम फ्रैक्शन के टाइप्स की। तो पहला टाइप्स हमने लिखा था, पहला टाइप्स जो हम लिखे थे वो था लाइक फ्रैक्शन। पहला टाइप लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कहते किसको है? तो फ्रैक्शंस whose denominator are equal, whose denominators are equal। 3/7, 4/7, 5/7, 8/7, 9/7, 18/7, 16/7, 87। इसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। इसके अपोजिट में आए अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन fractions whose denominators are unequal। Example 4/5, 3/8, 7/4, 3/9, 4/6, 3/8 हो गया, 3/8 हो गया, 3/10, 87। इसमें क्या हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सभी अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तीसरा प्रॉपर बताए थे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन a fraction whose
numerator is less than its denominator. यानी कि न्यूमरेटर is less than denominator. एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा 4/5, 7/9, 8/11, 3/7, 2/5, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन, जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन, जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होगा, न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होगा, उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब आगे आते हैं प्रॉपर के बाद इम्प्रॉपर। प्रॉपर के बाद आते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका उल्टा हो जाएगा a fraction whose numerator is more than its denominator. Example 5/3, 9/7, 8/3, 12/5, 18/11, etc. ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं अगला मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, combination of a whole number and a fractional number is called mixed fraction. Is called mixed fraction. क्या है? combination of a whole number and a fractional number is called mixed fraction. Example 2 integer 4/5, 3 integer 3/5, 8 integer 1/6, 4 integer 3/6, etc.
इसमें हमारा ये 2 इंटीजर 4/5 में ये है होल नंबर और ये जो पार्ट हुआ ये हो गया फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक और टाइप्स है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, two fractions, two or more fractions whose lowest term is equal. Two or more fractions whose lowest term is equal, or two or more fractions whose value are equal. Whose value are equal. Two or more fractions whose value are equal is called equivalent fraction. Example 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. All fractions are equal. And 1/2 equal to 2/4 equal to 3/6 is equal to 4/8. If we reduce, अगर हम इसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करें तो 2 1 2, 2 2 जा 4, 3 1 3, 3 2 जा 6, 4 1 4, 4 2 जा 8। सबका वैल्यू 1/2 ही आएगा। So these fractions are equivalent fraction, इसलिए इन फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। इसका एक और तरीका है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक और तरीका है पता करने का कि क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 1/2 एंड 2/4 ये इक्विव है कि नहीं, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 को 4 से और 2 को 2 से, तो 1 4 जा और 2 2 जा 4, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4। ठीक है, हम दोनों तरह से पता लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पता लगा सकते हैं और रिड्यूस करके भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक, थैंक यू।